Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 1.1 from chapter 1 knowing our numbers of class 6 ML Agarwal. Our first question is write the smallest natural number. Can you write the largest natural number? तो ये नेचुरल सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम समझते हैं कि नेचुरल नंबर आया कहाँ से, तभी तो हम बता पाएंगे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर लाइंस को समझ लेते हैं। नंबर लाइन पे आपने पढ़ा होगा, है ना, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन है। नंबर लाइन में सेंटर में जीरो होता है एंड जीरो के राइट हैंड साइड में प्लस होता है, पॉजिटिव, है ना। इधर क्या होता है, प्लस पॉजिटिव, एंड लेफ्ट साइड माइनस यानी कि निगेटिव होता है। ठीक है, एंड नंबर हमारा कहाँ से शुरू होता है, तो देखिए नंबर हमारा इन्फिनाइट होता है, ये निगेटिव में इन्फिनाइट होता है। निगेटिव आता है लेफ्ट हैंड साइड से, है ना, ये -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इसी तरह से प्लस में जीरो, जीरो के बाद क्या हो जाता है, +1 यानी कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये आ जाता है इन्फिनाइट तक। इस साइन को बोलते हैं इन्फिनाइट। ठीक है, तो नंबर लाइन पे कोई भी नंबर हमेशा ये कहाँ से शुरू हो रहा है, निगेटिव की ओर से आ रहा है हमारा नंबर, है ना, माइनस की ओर से आगे बढ़ रहा है। और जैसे जैसे हम लेफ्ट की ओर जाते हैं वो नंबर हमारा बड़ा होता जाता है। जैसे -3, -2 में अगर हमसे पूछा जाए कौन नंबर बड़ा है, तो -2 बड़ा। क्यों? क्योंकि -3 के राइट हैंड साइड में। ठीक है, ये ट्रिक है समझने का, राइट हैंड साइड है तो बड़ा नंबर है। ठीक है, ऐसे अगर इसकी हम वैल्यू निकालते हैं -3 और -2 की, जब वैल्यू निकालेंगे आगे की क्लासेस में आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाता है कि -2 हमारा बड़ा है -3 से। ठीक है, अभी आप इतना समझो कि राइट हैंड साइड में जो नंबर हमारा होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 1 में हमसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर किसे हम बोलते हैं, तो देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना। जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर ये हमेशा किससे, 1 से स्टार्ट होता है, प्लस, है ना, 1, 2, 3 ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, एंड जीरो जब लग जाएगा तो वो हमारा होल नंबर हो जाता है। ठीक है, जो नंबर होल नंबर 0, 1, 2 एंड सो ऑन। क्लियर? तो हमसे पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो क्लियर हो गया कि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, इसका मतलब 1 हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कैन यू राइट द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, क्या आप लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बता सकते हो। तो देखिए नंबर लाइन, ये जो नंबर लाइन हमारी कहाँ तक जाती है, इन्फिनिट तक जाती है, यानी कि इसका कोई अंत ही नहीं है। तो क्या आप लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बता सकते हो, नहीं बता सकते, इम्पॉसिबल है ये। ठीक है, तो हमारा आंसर नो हो जाएगा। तो यही आपको समझना बेसिक जरूरी है। ठीक है, दूसरा हमें समझना है, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ रखा है इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। बस रिकॉल एक बार मैं करवा दे रही हूँ। इंडियन सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इसी तरह से करोड़, 10 करोड़ एंड सो ऑन। ये इंडियन में हम पढ़ते हैं। एंड कॉमा भी इसी तरह से देते हैं। जैसे कॉमा अगर हमें देना होगा तो ध्यान रखना, हमें से इंडियन सिस्टम में पहले तो फर्स्ट 3 डिजिट लिख लेते हैं, उसके बाद कॉमा आ जाता है। देन 2-2 डिजिट के बाद हम कॉमा देते हैं, 1, 2 के बाद कॉमा, फिर 1, 2 डिजिट के बाद कॉमा। ठीक है, इस तरह से ये चलता रहता है। बट इंटरनेशनल सिस्टम में 3-3 डिजिट के गैप पे हम कॉमा लगाते हैं। और इंटरनेशनल में हमने क्या पढ़ा है नाम, इसके पहले ग्रुपिंग देख लीजिए। वंस पीरियड आता है, देन 1000 की पीरियड आती है, थाउजेंड्स एंड मिलियन की पीरियड, इसके बाद बिलियन की पीरियड आती है। और इस सब में 3-3 डिजिट होते हैं। जैसे 1, 2, 3 वंस में आ गया, इसी तरह से यहाँ वंस 3-3 जीरो, ये 3-3 प्लेसेज आते हैं और कॉमा 3-3 प्लेसेस के बाद लगता है। अब पढ़ेंगे कैसे ये सीख लेते हैं। तो वंस में मान लीजिए यहाँ पे 6, 7, 1 या कोई भी नंबर लगा है, तो ये देखिए वंस, इसे हम पढ़ेंगे 671। 1000 में ये इसे बोलते हैं, ये 1000 है, ये 10,000, 100,000। ठीक है, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इसी तरह से बिलियन में होते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो पीरियड आपको पता चल गया। इंटरनेशनल सिस्टम में पीरियड क्या होता है, एक तो वंस का ग्रुपिंग, वंस में हमारा वंस, टेंस, 100 के अनुसार पढ़ते हैं 671। 1000 का पीरियड, थाउजेंड्स के पीरियड में क्या क्या आते हैं हमारे, 1000, 10,000 एंड 100,000। अगर मान लीजिए इसमें नंबर है 671, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 671, है ना, 1000। यानी कि वंस के पीरियड को जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही सब में पढ़ना है, बट उसमें हमें 1000 मिलियन लगा देने हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर है 601, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, 601
मिलियन। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेसिक था। अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, तो उसके साथ और भी आपके डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन 1 से। तो जैसा कि अभी हमने समझा कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या है, तो 1 है 1। ठीक है, हम लिख लेंगे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन में कैन यू राइट द लार्जेस्ट नंबर, तो क्या लिखेंगे हम, नो वी कैन नॉट, नो वी कैन नॉट राइट द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 इज insert commas suitably and write each of the following numbers in words in the Indian system and the international system of numeration। ठीक है, ये नंबर आपको दे रखे हैं न्यूमरेशन में। अब इसमें हमें कहा जा रहा है कि पहले आप कॉमा को इंसर्ट कीजिए, देन इसे इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम में हमें लिखने हैं। तो फर्स्ट गिवन नंबर है 506723। तो पहले हम इंडियन सिस्टम में लिख लेंगे, तो लिख लेते हैं इंडियन सिस्टम में नंबर लिख लेंगे पहले 506723, देन हम कॉमा लगा लेंगे। तो कॉमा कैसे करते हैं, 1 10 100, उसके बाद कॉमा, नाउ 1000 10,000, फिर कॉमा लाख। ठीक है, तब इसे क्या रीड करेंगे, 5,06,723। तो इसी को अब हम वर्ड्स में लिख लेंगे, जो कि मैंने यहाँ लिख लिया है 5,06,723। क्लियर। अब इसी नंबर को हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल में लिखेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में। अब इंटरनेशनल सिस्टम में पहले नंबर लिख लीजिए 506723। तो अभी हमने समझा इंटरनेशनल सिस्टम में हम कॉमा कैसे लगाते हैं, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स होके। ठीक है, तो राइट साइड ये है, तो 1 2 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 1 2 3। अगर आगे नंबर होता तो यहाँ कॉमा आता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या, ये वंस का प्लेस है एंड ये थाउजेंड्स हो गया। तो हम क्या पढ़ेंगे, 506,723 वंस है। तो इसी को नंबर नेम्स में वर्ड्स में लिख लेंगे हम। तो हमने लिख लिया है 506,723 इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 2 18001818। तो इंडियन सिस्टम में पहले हमने कॉमा ले लिया, फर्स्ट 3 नंबर्स के बाद, देन 2 नंबर्स के बाद लेते हैं। ठीक है, अब इसे लिख लेंगे। तो ये हमारा किस प्लेस में, करोड़ में है, तो हम लिखेंगे 18 करोड़ 18,018। ठीक है, तो ये इंडियन सिस्टम में हमने नंबर नेम्स लिख लिया। नाउ इंटरनेशनल सिस्टम में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर लिख लेंगे, देन राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स के बाद हम कॉमा देंगे। तो देखिए 1 2 3 के बाद यहाँ मैंने कॉमा दे दिया, अगेन 1 2 3 कॉमा 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा प्लेस है, मिलियन का प्लेस है। ये जो सेंटर में है ये थाउजेंड्स के प्लेस है, ये वंस का प्लेस है। ठीक है, तो नंबर नेम्स लिख लेते हैं। तो ये हमारा पहले क्या है, 180 मिलियन। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 180, सॉरी वर्ड्स में लिखना है ना, 180 मिलियंस, देन 18,000 एंड 18। वंस प्लेस में क्या है, ओनली 18 है, 100 है ना, 0 1 8 यानी कि 18। तो लिख लेंगे यहाँ एंड 18। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 3 इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ आपको नंबर्स दिया गया है, इसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने। तो ये क्वेश्चन सब काफ़ी ईजी है, जो कि आपको अच्छी तरह से आ रहा है, फिर लास्ट क्लासेस से आप सीखते आए हो, तो इसीलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट बना लिया है। ठीक है, तो देखिए हमने नंबर लिख लिया फर्स्ट पार्ट का 750687, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। तो फर्स्ट इस 7 का लिखेंगे। तो देखिए 7 के बाद हम काउंट कर लेते हैं कितने डिजिट्स है। तो 7 ये छोड़ देंगे, इसके बाद काउंट कीजिए। तो 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, तो 7 लिखकर उस पर 50 दे देंगे, तो हमने दे दिया। देन प्लस, अब ये 5 लिखेंगे। अब 5 के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट्स है काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 डिजिट्स है, तो 5 पे 4 0। ठीक है, प्लस आप 0 चाहो तो लिखो या छोड़ सकते हो। नेक्स्ट है 6, तो 6 के बाद 2 डिजिट यानी 600 प्लेस में है, तो 600 प्लस 80 प्लस 7। क्लियर। नाउ सब पार्ट 2 इज 5032109। तो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। फर्स्ट ये 5 लिख लिया, 5 के बाद देखिए 336, राइट 5 के राइट हैंड साइड में 6 डिजिट्स है, तो 5 पे हम 60 दे देंगे। देन प्लस, अभी 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली नाउ 3।
तो 3 के बाद 4 डिजिट है तो 3 पे 4 जीरो, प्लस 2 के बाद 3 जीरो है तो 2 पे हम 3 जीरो देंगे, देन प्लस 1, 1 के बाद 2 डिजिट यानी कि 2 जीरो आएगा, प्लस 0 प्लस 9, 9 के बाद ये वंस प्लेस में कोई डिजिट नहीं तो ओनली हम सिंगल 9 लिखेंगे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4 इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। हमें इन नंबर्स को फिगर में लिखने हैं। 7,03,420, ठीक है, तो फिगर में लिखना तो इसे मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले कहा जा रहा है 7 लाख, है ना, ये लाख तक है तो इसका ट्रिक है कि आप लाख तक का डॉट बना लो एक महीने में, है ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है। अब 7 लाख कहा जा रहा है तो लाख ये है तो इस डॉट पे हम 7 लिख लेंगे तो 7 लाख बन गया। नेक्स्ट है 3,000, तो 1000 के प्लेस में हमें 3 लिखना तो इधर से काउंट करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, ये 1000 है तो इस पर हम लिख लेंगे 3। नेक्स्ट 420, तो 100 प्लेस में क्या है 4 है तो वंस, टेंस, 100, 100 में ये है तो 4 हो गया, 420, है ना, लास्ट में 20 है तो 20 यानी कि 20 आ गया, ठीक है। अब जो डॉट आपका बच जाएगा उस पर आप 0 बना दो, तो ये हमने नंबर्स में लिख लिया। आप कॉमा ले लेंगे तो इंडियन सिस्टम है तो वो वंस, टेंस, 100 का कॉमा, 1000, 10,000, लाख। अब देखिए 7 लाख 3,420 इज द आंसर। क्लियर। नाउ सब पार्ट 2 इज 80 करोड़ 23,093। अब 80 करोड़, है ना, करोड़ यहाँ 80 में 2 डिजिट यानी कि करोड़, 10 करोड़ तक हमें डॉट लेने, तो पहले आप डॉट ले लीजिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब है 80 करोड़, ये करोड़ में हमारा आया था तो करोड़ पे हम 80 लगा दिए, कॉमा 23,000। अब 1000 में क्या कर रहा है 23 है तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये हमारा 1000 का प्लेस है इसमें 23। क्लियर। नाउ 23,000 हो गया। अब है 93, तो ओनली 93 कहा जा रहा है तो 93 लिख लेंगे। अब जो डॉट हमारे पास बचेगा उसमें हम क्या करेंगे 0 बना देंगे, तो देखिए 0 0 और एक ये। क्लियर। अब कॉमा दे दीजिए सबके बीच में, तो ये हमारा बन गया 80 करोड़ 23,093। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 5 इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमेरल फॉर्म एंड प्लेस कॉमाज करेक्टली। अगेन यहाँ हमें इन न्यूमेरल्स को नंबर के फॉर्म में लिखकर कॉमाज लगाने हैं, जो कि अभी हमने क्वेश्चन 4 में किया था वही क्वेश्चन 5 में करने हैं। क्लियर। तो फर्स्ट कह रहा है 73,70,407। तो देखिए 73 लाख, है ना, आपको सीधा लिखने प्रॉब्लम हो तो सीधा आप डॉट बना लो और डॉट हल्का सा देना जो कि सिर्फ आपको पता चले ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 73 लाख। लाख में कितना है 73, 2 डिजिट है तो 10 लाख तक आएंगे। क्लियर। तो वंस, टेंस, 100, कॉमा दे देंगे, 1000, 10,000, कॉमा, लाख, 10 लाख। अब 73 लाख है तो इस डॉट पे हम 73 बना लेंगे, ठीक है। नाउ 70,000, तो ये 1000 है तो इस पर हम 70 लिख लेंगे, 70,000। अब करा 407, तो 100 प्लेस में 4 एंड 7 वंस में, ठीक है। टेंस प्लेस में क्या आ जाएगा कुछ नहीं है तो दैट मीन्स यहाँ पे हम 0 ले लेंगे, तो ये आ गया हमारा आंसर 73,70,407। क्लियर। नाउ 9 करोड़ 5,41, ठीक है। अब देखिए लास्ट में स्टार्टिंग में जो लिखा है वहाँ तक हम कॉमा लेंगे, तो 9 करोड़, करोड़ है और 9 है, 1 डिजिट है यानी कि सिर्फ 1 करोड़ तक जाना है हमें, तो पहले कॉमा बना लीजिए 1 करोड़ तक। तो देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब करोड़ में ओनली 9 है तो ये हमारा 9 करोड़, कॉमा। अब उसके बाद करा 5 लाख, लाख पे हमें कॉमा 5 लिखने, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो लाख किसी बात है, ये लाख है हमारा, है ना, ओनली 5 लाख, 1 डिजिट है यानी कि इस पे 5 लाख। नेक्स्ट है 41, तो लास्ट में 41 लिख लेंगे। अब जितने कॉमा बच गए, सॉरी पॉइंट बच गए हैं उस पॉइंट पे हम 0 ले लेंगे, तो एक 0 यहाँ आ गया, ये 2 पॉइंट यहाँ पे बच रहे हैं और 1 पॉइंट ये हमारा है, तो 9, 05, 00, 041 इज द आंसर। क्लियर। इसी तरह से थर्ड पार्ट देख लेते हैं 58 मिलियन। अब ये मिलियन है इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो 58,423,202, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से लिख लेते हैं 58 मिलियन, ठीक है। तो मिलियन है 58 मिलियन, मिलियन में 3 डिजिट्स होते हैं बट यहाँ 2 ही डिजिट लिखा है,
ठीक है, तो हम 2 ही डिजिट में करेंगे तो ओनली लिख लेंगे 58 मिलियन। तो सिर्फ पहले यहाँ पे इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो हम क्या लिख लेंगे 58 मिलियन। नेक्स्ट कहा जा रहा है 423,000, तो 423 लिख लेंगे यहाँ पे 423, देखिए 3 डिजिट्स आ गए। देन कॉमा 202, अब लास्ट में 202 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 202। ठीक है, तो देखिए 202 वंस प्लेस आ गया, देन थाउजेंड्स एंड ये मिलियन का आ गया। क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 6 इज राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 इन द नंबर 756032। ये आपके नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें हमें इस 6 का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू लिखना है। तो 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6 ही होता है। किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वो नंबर खुद होता है। ठीक है, एंड इसका प्लेस वैल्यू लिखना है। तो 6 किस प्लेस में, 1, 10, 100, 1000 प्लेस में। तो 6 का किस प्लेस में है, 6000 हो जाएगा, है ना। या फिर 6 लिख के 6 के बाद जितने डिजिट है काउंट करके उतने जीरो आप लिख दीजिए। क्लियर, तो यहाँ मैंने इसे लिख दिया है फेस वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू 6। नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू 6 के बाद 3 डिजिट है तो 6 लिखकर 3 जीरो बना दिया, तो ये बन गया हमारा 6000 इज द आंसर। क्लियर, नाउ क्वेश्चन 7 इज राइट द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द ऑड डिजिट्स इन द नंबर 3651069 ठीक है, तो इसमें ऑड नंबर क्या क्या है, तो देखिए 3, 5, 1 एंड ये 9, ये हमारा ऑड नंबर है। तो इन चारों नंबर्स का हमें क्या करना है, फेस वैल्यू लिखना है एंड प्लेस वैल्यू बनाने हैं। क्वेश्चन 7 मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। ये हमने नंबर लिख लिया जो आपके क्वेश्चन में नंबर दिया गया है 3651069 ठीक है। इसमें से ऑड नंबर्स का हमें ओनली बनाना था, हमने लिख लिया ऑड नंबर, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। तो 3 है पहला ऑड नंबर, तो 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 ही होगा। अब प्लेस वैल्यू, तो पहले 3 लिख लेते हैं। अब 3 के बाद देखिए कितने डिजिट्स हैं, तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं, तो 7 जीरो इस पर बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। अब कॉमा ले लेते हैं इस पर, तो ये कॉमा 3 देन 2 डिजिट्स पे हमें कॉमा लेने होते हैं। क्लियर, तो ये इस तरह के से काउंट करके जीरो लगाते हैं ना, एक ट्रिक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 ऑड नंबर, तो 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा। देन 5 का प्लेस वैल्यू लिखना, तो पहले 5 लिख लीजिए। 5 के बाद कितने डिजिट है राइट हैंड साइड में हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ 5 है, तो इसके राइट में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। दैट मीन्स यहाँ पे 5 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 लाख हो गया। नाउ 1 का फेस वैल्यू 1। अब देखिए इसमें 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। दैट मीन्स 1 पे यहाँ हम 4 जीरो लेंगे और कॉमा ले लीजिए, तो 10,000। इसी तरह से 9 का फेस वैल्यू 9 एंड 9 का देखिए 9 के बाद 1 डिजिट है, यानी कि 90 इज द प्लेस वैल्यू। क्लियर, नाउ क्वेश्चन 8 इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 9 इन द नंबर 229301। अब इस नंबर में हमें 9 का फेस वैल्यू निकालने हैं, प्लेस वैल्यू निकालने हैं, देन उसका डिफरेंस करना है। ठीक है, तो फेस वैल्यू ऑफ 9 क्या होगा, 9 ही होगा। एंड प्लेस वैल्यू 9 का क्या होगा, तो देखिए 9 की कहाँ पे है, 1 10 100 1000, 1000 में 9 यानी कि 9000। ट्रिक के साथ देखना है तो समझ लीजिए, उससे भी 9 के बाद 3 डिजिट है ना, 1 2 3 डिजिट, यानी कि 9 पे 3 जीरो लेना है। ठीक है, तो 9000 हो गए। तो चलिए अब हम इसे लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 9 का प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू 9000 है। ठीक है, एंड इसका फेस वैल्यू करना है, फेस वैल्यू ऑफ 9 इज इक्वल टू 9। अब हमसे क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा जा रहा था, तो डिफरेंस यानी कि माइनस करना है। देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू, अब इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो 10 - 9 इज 1 9 9 एंड ये हो गया हमारा 8, तो 8991 इज द आंसर। क्लियर, नाउ क्वेश्चन 9 इज डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 7 है ना, 2 7 है इसमें, उसके प्लेस वैल्यू का डिफरेंस हमें निकालने हैं एंड राइट इट इन वर्ड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। क्लियर, एंड जो आंसर आएगा हमारा माइनस करने का है ना, दोनों 7 का प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, उससे डिप माइनस करेंगे, देन जो रिजल्ट आएगा उसे इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिख लेंगे। ठीक है,
तो हम लिख लेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 7 इज इक्वल टू प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड 7 इज इक्वल टू। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट 7 के लिए ये हमारा फर्स्ट 7 है, तो इसके लिए हम काउंट कर लेते हैं 7 के बाद कितने डिजिट है। तो इस 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट, यानी कि 7 लिख करके 7 पे हम 6 जीरो लगा लेंगे, 4 5 6। ठीक है, अब कॉमा ले लेते हैं इस पर। ठीक है, तो हमारा 70 लाख हो गया। अब सेकेंड 7 के बाद देखिए सेकेंड 7 के बाद एक ही डिजिट यानी कि 70, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 70 एंड डिफरेंस है यानी कि माइनस कर लेना। अब इन दोनों का माइनस कर लेंगे, यहाँ लिख लीजिए डिफरेंस इज इक्वल टू, तो अब माइनस कर लेते हैं। तो 0 - 0 इज 0, 10 - 7 इज 3 एंड ये हमारा 9 9 9 9 एंड ये 7 क्या बन गया 6। अब हम इस पर कॉमा ले लेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम लिखना है तो इंटरनेशनल में हम कॉमा ले लेते हैं, 3 3 के ग्रुप पे कॉमा ले लेंगे। ठीक है, एंड इंटरनेशनल सिस्टम में अब इसे हमें लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा इंटरनेशनल में इसका लिख लेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं। तो देखिए ये वंस है, थाउजेंड्स का ग्रुप, ये मिलियंस यानी कि 6 मिलियन 999,999 एंड क्या है 930 इज द आंसर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 10 इज डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 4 इन द नंबर 5437। प्रोडक्ट निकालना यानी कि इनटू करना है। तो पहले प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 400। चलिए लिख के कर लेते हैं। तो देखिए हम लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे क्या प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू, तो 4 के बाद 2 डिजिट है तो हो गया हमारा 400 एंड देन इसका हमें फेस वैल्यू लिखना है। तो फेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू, तो 4 ही होगा। प्रोडक्ट का निकालना यानी कि इंटू करना है, तो ये हमारा क्या हो गया 4 4 जार 1600 इज द आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 11 इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 895 एंड द ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट। करा हमें डिफरेंस निकालना है, नंबर कौन सा है हमारे पास 895, एक ही नंबर। अब यहाँ आगे हमें करा कि इस नंबर को हमें रिवर्सिंग करना है यानी कि पलट देना, उल्टा कर देना है। तो उल्टा करेंगे तो देखिए 9 तो सेंटर में ही रहेगा, बस 5 8 की जगह आ जाएगा एंड 8 5 की जगह पे आ जाएगा, है ना। जब इसको हम चेंज करेंगे तो 9 तो सेंटर का चीज़ तो सेंटर में ही रहेगा, बस कॉर्नर वाला दोनों एक दूसरे का जगह ले लेगा। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो 895 है तो पहले हम 895 लिख लेते हैं। देन इसी को अगर हम रिवर्सिंग करेंगे तो ऑन रिवर्सिंग क्या होगा, इसको ऐसे लिख लीजिए द नंबर इज इक्वल टू 895। उसके बाद रिवर्स करना है तो लिख लेंगे ऑन रिवर्सिंग नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रिवर्स करने पे 598। ठीक है, अब इसका हमें डिफरेंस निकालना है, तो देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू, तो इसे हम जब माइनस करेंगे 895 माइनस 598 तो इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, तो ये हमारा हो गया इक्वल टू हो जाएगा आपका 297 इज द आंसर। एंड विद दिस our exercise has been completed. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.